आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कि यह सुन करके जीवन में आप अगर उतार लीजिएगा, मनन कीजिएगा, तो जीवन में कभी कष्ट और तकलीफ नहीं हो सकता है। पहले के जमाने में हाट और बाजार होता था और गांव समाज के लोग हाट में जा कर के अपना सामान, जैसे हो गया चावल, हो गया दाल, हो गया सब्जी हुआ, जा कर के खरीदते थे। तो उसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था और वृद्धा व्यक्ति सोचा कि मैं बैठा हुआ हूं, क्यों ना कुछ कमा लें। और जिस रास्ते से राहगीर सब जाते थे हाट की ओर, वहां बैठ गया और बोलता है कि 1 रुपये में 1 लाख की बात, 2 रुपये में 2 लाख की बात और 3 रुपये में 3 लाख की बात। सभी राहगीर उस रास्ते से जा रहे थे, सब सुन रहे थे। उस रास्ते से उस देश के राजा जो कि भेष बदल करके घूमते थे, वह राजा वहां पहुंचा और बोलता है, बाबा आप क्या बता रहे हैं। तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि बेटा, मैं अपने जीवन का 1 रुपये में 1 लाख की बात बताएंगे, 2 रुपये में 2 लाख की बात बताएंगे और 3 रुपये में 3 लाख की बात बताएंगे। वह जो राजा था 1 रुपये दिया, 1 रुपया लेकर के वह जो वृद्ध व्यक्ति था अपने जेब में रख लिया और बोला कि बेटा, अपना अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। अब राजा सोचता है कि यह वृद्ध व्यक्ति ठग तो नहीं लिया। फिर सोचता है कि 1 रुपये और देते हैं, हो सके और अच्छा बात बता दे। जब 1 रुपये और देता है तब कहता है कि अपना संपत्ति किसी को नहीं देना चाहिए। फिर जो है राजा सोचता है कि यह क्या बता दिया। फिर सोचता है कि 1 रुपये देते हैं, कुछ और अच्छी बात बता दे। फिर 1 रुपये देता है, तब कहता है कि नारी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। 3 रुपये ले लेता है। लेने के बाद वहां से वृद्ध व्यक्ति चला जाता है और राजा जो भेष बदले हुए था अपने राज्य की ओर चल देता है। समय व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद राजा सोचता है कि हमको तीर्थ की ओर जाना है और सोचा, अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि हे मंत्री, हमारी इच्छा है कि हम कुछ दिन के लिए, 6 महीना के लिए हम काशी प्रयाग जाना चाहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। मंत्री बड़ा खुश होता है, ठीक है राजन, आपको जैसी इच्छा। और राजा धरोहर के रूप में अपना मुकुट दे देता है और राजा बना देता है। जब वह राजा चला जाता है तो मंत्री जो राजा रहता है अब जो है खजाना खाली करना शुरू कर देता है। अब कहीं प्रजा के लिए सराय बना रहा है, कुआं खुदवा रहा है, जल का व्यवस्था करवा रहा है और उसके बाद स्कूल बनवा रहा है, तालाब बनवा रहा है और पैसा जो है न्यौछावर करना प्रजा पर शुरू कर देता है। अब चारों ओर जो है जितने भी वहाँ के प्रजागण थे काफी खुश हुए। कुछ दिन के बाद वही राजा जब वापस आता है तो जो मंत्री राजा था कहता है, अब हमें मुकुट दो। तब कहता है कि महाराज, आप अपने प्रजा से पूछ लें कि अगर आपको राजा मानता है तो हम आपको मुकुट दे देंगे। प्रजा में जब घूमता है तो कोई उनको स्वीकार नहीं करता है कि आपसे भी अच्छा राजा यह मंत्री जो है से बहुत ही अच्छा राजा है, हमारे समाज में आकर के बैठता है, बात करता है, दान करता है, इससे अच्छा राजा आज तक कभी नहीं हुआ। बोला कि अब राजा हम ही रहे, क्योंकि प्रजा का यही जो है सो सोच है कि हमारा राजा मंत्री ही राजा रहे। वह जो पहला राजा था काफी दुखी होता है और दुखी होने के बाद अपने पत्नी के पास जाता है, क्योंकि पत्नी को अकेले छोड़ गया था।
पत्नी कहती है, मैं पहले भी रानी थी और आज भी रानी, आज भी हम हैं। तो बोले कैसे? मैंने मंत्री से शादी कर लिया। तो उनकी पत्नी भी जो है सो साथ छोड़ गई, साथ छोड़ दी। उसके बाद राजा कहता है कि हमारा जो खजाना था, हम जो पैसा जमा किए थे वो तो हमें दे दो। तब मंत्री जो राजा था वह कहता है कि राजा हम हैं, तो यह खजाना भी तो हमारा ही हुआ। कहने का भाव यही है कि जीवन में यह 3 प्रश्न है, जो 3 प्रश्न को ठीक ठीक समझ लिया उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। इसलिए बंधुओं, इस वृद्ध व्यक्ति के बताए हुए बात को आप लोग भी ध्यान से समझें और इस पर चलने का प्रयास करें।